हेलो एवरीवन, आज है 21 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे से जुड़ी हुई 4 कंपनियों के बारे में। पहला तो भैया रॉकेट पर रॉकेट बना जा रहा था IRCTC, उसके बारे में बात करेंगे। फिर आता है रेलटेल कॉरपोरेशन, फिर है इरकॉन और चौथा है RVNL। चारों ही कंपनी रेलवे के सेक्टर से जुड़ी हुई है और आने वाले समय में आपको यहाँ पर मेजर चेंजेस होते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए, सरकार का रेलवे को लेकर काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, काफ़ी सारे प्लान्स सरकार के रेलवे को लेकर आने वाले समय में आने वाले हैं। तो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नया प्लान जो प्रपोज किया गया। हालांकि खबर 3 दिन पुरानी है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर उसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये चर्चा करेंगे कि इन चारों में से कौन सा शेयर खरीदने लायक है। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम उस खबर के साथ ही। तो देखिए, जो सेंट्रल का जो रिकमेंडेशन है रेलवे इंडियन रेलवेज को कि भैया यहाँ पर रिफॉर्म की हमें ज़रूरत है, और उसके लिए उन्होंने सजेस्ट किया है कि RVNL जो 30 रुपए का शेयर है RVNL का, उसको भैया मर्ज किया जाए इरकॉन के साथ। तो आप देख सकते हैं कि RVNL मर्ज ऑफ RVNL इंटू इरकॉन, और रेल टेल जो कि 130 रुपए का शेयर है उसको मर्ज किया जाए IRCTC के साथ जो 3600 रुपए का शेयर है। तो सरकार का ये सेंटर का ये रिकमेंडेशन है। अब उसका कितना होता है, क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन न्यूज़ कुछ इस तरीके से है कि इन अ बिग पुश for reform in Indian Railways, the Union Cabinet Secretariat has asked Railway Ministry to work upon multiple recommendations such as the merger of RVNL into Ircon and also RailTel into the IRCTC। तो देखिए, पहली चीज रिकमेंडेशन भेजी है, ठीक है। अब बोर्ड बैठेगा, उस पर विचार विमर्श करेगा। कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे, रुठाना मनाना सब चलता रहेगा यहाँ पर, और उसको लेकर लिख के ले लीजिए कि बड़ा लंबा इंतजार होगा। और चलो कोई फैसला ले भी लिया जाता है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन करने में उसमें और साल निकल जाएंगे। तो अगर आप ये मानते हो कि खबर से भैया एक झटके में तेजी बने, तो वो नहीं होने वाला है, ठीक है। उस चीज को यहाँ पर याद रखिए। अब देखिए, द प्रपोजल हैज बीन मेड एज अ पार्ट ऑफ रिपोर्ट ऑफ रैशनलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज। द रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट्स प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सयाल। तो देखिए, उनकी तरफ से ये रिपोर्ट बनाई गई है। और इतना ही नहीं, सिर्फ यही नहीं है, और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है, और जिसमें से एक ये भी है कि अदर प्रपोजल इंक्लूड्स द रेट्स टेक ओवर ऑफ ब्रेथ वेव को, मतलब अलग अलग ये जो चीज़ है ये यहाँ पर ये अंडरटेक करे, इसको भी ले ले, और कई सारी चीज़ें यहाँ पर प्रपोज की गई है। लेकिन जो मेजर प्रपोजल है वो मर्जर का है, रेल विकास निगम और इरकॉन का, और रेलटेल और IRCTC का ये मर्जर की जो खबर है, ये एक सबसे बड़ी खबर यहाँ पर मानी जा रही है। अब ये अप्रूव होगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता, ये किसी को नहीं पता, और ना ही अभी तक इंडियन रेलवेज को ये बात पता होगी। तो ये भैया पूरी बैठक लगेगी, चर्चा वर्चा होगी, उसके बाद इसके ऊपर कुछ विचार विमर्श किया जाएगा। कुछ लोग अपोज करेंगे, कुछ लोग सपोर्ट करेंगे, और उसके बाद चीज़ों को यहाँ पर आपको आगे बढ़ते हुए दिख सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं इन चारों शेयर्स की। तो शुरुआत करते हैं इंडियन रेलवे की। मैं बात करूँ IRCTC की, अगर हम बात करने जाए तो IRCTC डेफिनेटली इसने एक महीने में जम के आग उगली है। आप देख सकते हैं कि 41% का ग्रोथ एक महीने में है। 2500 रुपए का शेयर 3800 3900 रुपए तक पहुंच गया। लेकिन उसके बाद 2 दिनों से यहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर चल रहा है, गिरावट का दौर चल रहा है। लेकिन एक साल में देखें तो 150% से भी ज्यादा का ग्रोथ है। शेयर 1300 रुपए के आसपास अवेलेबल था, तेजी धीरे धीरे बनती चली गई, और वाकई में इस साल में तो इसने भैया लोगों को छप्पड़ फाड़ के पैसा बरसाया है। और इवन अगर हम जिसका जब से IPO 2019 से लेकर अब तक देखें, IPO से लेकर अब तक देखें, तो 350 से 400% का ग्रोथ ऑलरेडी हमें यहाँ पर देखने को मिल चुका है। जब भी ये टूटा है, देखिए इसे पहले भी टूटा, अच्छी रिकवरी दिखाई, टूट गया, रिकवरी इतनी शानदार आई, अब फिर से टूटा है और आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है।
देखिए आईआरसीटी से मुझे लगता है कि इसकी जो करंट प्राइस है वो इंस्ट्रिक वैल्यू से ज़्यादा ही है। हालांकि रिटर्न बहुत ही शानदार पे कर रही है कंपनी, खरीदने का अभी भी सही मौका है, लेकिन लेकिन कोई भी रेड फ्लैग्स नज़र नहीं आ रहे। 60% एनालिस्ट आपको खरीदने की भी सलाह दे रहे हैं, लेकिन 312 का पी रेशियो इसका निकल चुका है, 312, जो कि बहुत ज़्यादा है। होल्डिंग्स की अगर मैं बात करने जाऊँ तो होल्डिंग्स में 67.40% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 13-13.5% की होल्डिंग रिटेल के पास है, 7.28 म्यूचुअल फंड, 3.92% की होल्डिंग डोमेस्टिक के पास है, और एफआईएस के पास 8.07% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। अगर हम पीछे चले जाए तो प्रमोटर मतलब सरकार ने बड़ी होल्डिंग अपनी बेची थी, 87% की होल्डिंग उन्होंने बेची थी। ज़्यादातर बड़ी खरीदारी बड़े बड़े फंड हाउसेस ने ही कर ली है यहाँ पर, और अच्छा खासा पैसा छाप भी रहे हैं वो, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इंडियन रेलवे की मैं बात करूं, आईआरसीटीसी की मैं बात करूं, मुझे ये शेयर बहुत पसंद आता है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन जिस प्राइस पे पहुंच चुका है वो मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग का प्राइस है, और यहाँ से शायद ये 3,200 रुपये के आसपास आपको खरीदने के मौके ढूंढने चाहिए। 3,000 रुपये के आसपास मैं कहूँगा कि खरीदने के मौके ढूंढने चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने खरीदा हो तो आप बेच दे, ठीक है। बने रह सकते हो, अगर आप नुकसान में हो तो बने रह सकते हो, और ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिलेगा तो आप चाहे तो एग्जिट भी कर सकते हो या फिर बने रहिए। शॉर्ट टर्म के है तो एग्जिट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के है तो बने रहिए, जब भी टूटे एवरेज करते रहिए, ठीक है। तो ये मेरी सलाह होगी आईआरसीटीसी को लेकर। दूसरा है रेलटेल, यहाँ पर मैं कहूँगा कि अवॉइड कर दीजिए इसको। अभी रेलटेल में मैं नहीं पढ़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा, इसलिए मैं यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन भी नहीं करूंगा, ना ही मैं इसको ये कहूँगा, क्योंकि मुझे बहुत महंगा लग रहा है। और हाँ, रेलटेल में मौका बनेगा, लेकिन कब बनेगा? जब शेयर 110-115 रुपए के आसपास पहुंचेगा, वहां पर ये मौका बनेगा। तब तक मुझे लगता है कि रेलटेल को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रेलटेल के अगर हम शेयर प्राइस भी देखें तो पिछले एक महीने में 8.5% का ग्रोथ जरूर है, लेकिन एक साल का अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो एक्चुअल में सिर्फ 8% का ही ग्रोथ नजर आता है। हालांकि बड़ी रफ्तार थी, टूट गया, तेजी आई, टूट गया, फिर से तेजी आई है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको पोजिशनली ट्रेड बनाना चाहिए रेलटेल में। अगर नीचे के लेवल पर है खरीदारी कर सकते हो, ऊपर के लेवल पर है प्रॉफिट लेके निकल सकते हो। 10 रुपए का प्रॉफिट मिले, ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, प्रॉफिट लो और निकल लो। तीसरा शेयर है इरकॉन इंटरनेशनल, ये मुझे सस्ता लग रहा है। इरकॉन और आरबीएनएल दोनों मुझे सस्ते लगते हैं, दोनों में मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन आपको देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, मैंने तभी रिकमेंडेशन दी है जब शेयर आपको 45 से कम प्राइस में मिल रहा हो, ठीक है। अगर 45 से ऊपर निकल गया तब ये मत सोचना कि सर आपने कहा था इरकॉन में खरीदारी कर लो, 45 से सस्ता मिले तो ही खरीदारी करनी है, और अभी वो सस्ता है, ठीक है। और आरवीएनएल मुझे लगता है कि 30 रुपए के नीचे मिले खरीदारी के मौके यहां पर भी आपको नजर आ सकते हैं। इरकॉन की अगर हम बात करने जाए तो भैया इसने रिटर्न अच्छा खासा नहीं दिया है, एक साल में देखे तो सिर्फ 1.5% का रिटर्न इसने दिया है, सिर्फ 1.5% का। आपको लगेगा कि भैया इस बीच काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स भी यहाँ पर आई है। और शॉर्ट टर्म के जो निवेशक हैं उनके लिए यही कहूंगा, 40 के आसपास बाइंग करो, 50 के आसपास प्रॉफिट लो और निकल लो। जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं उनको कहूंगा 40 के आसपास बाइंग करो, रखे रहो, दोबारा 40-35 पर आए दोबारा बाई करके चल सकते हो। आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी को ऐड करके चल सकते हो, क्योंकि देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट है मेरे हिसाब से जो यहाँ पर रिटर्न आपको मिलेगा वो साल के बाद डेफिनेटली 1-2 साल बाद प्राइस तो बढ़ ही जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन डिविडेंड से ही आपको भैया, आपको बैंक एफडी से भी अच्छा रिटर्न यहाँ पर डिविडेंड से मिल जाएगा सालाना। तो अच्छा स्टॉक है डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से, और जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है वो प्राइस भी मुझे उतना महंगा तो नहीं लग रहा है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा मानना है। और चौथा जो शेयर है वो है आरवीएनएल, 30 रुपए के नीचे मिले दबोच लो, इसको डरने की जरूरत नहीं है। रेलवे का दमदार शेयर है ये। और वैल्यूएशन अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 100% एनालिस्ट आपको इरकॉन में खरीदने की बात करें, 10 का पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 60 का है। आरवीएनएल में भी 100% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं, 7 का पी रेशियो है और सेक्टर पी 27 के आसपास का है। और अच्छा डिविडेंड यहाँ पर देखने को मिल जाता है आपको, और शेयर प्राइस में भी आपको इवेंचुअली अच्छा खासा ग्रोथ भी देखने को मिल जाएगा। अब खुद से अंदाजा लगाइए, ठीक है। जैसे कि रेल विकास निगम है, 1 रुपए का ये आपको डिविडेंड देता है, ठीक है, उससे ज्यादा का ही ये सालाना आपको डिविडेंड पे करता है। 30 रुपए का शेयर है, चलिए आपकी बाइंग 30 रुपए की है, ठीक है। 1 रुपए आपको साल भर का डिविडेंड मिल गया यहाँ पर, ठीक है। 1 रुपए का आपको मान लीजिए कि डिविडेंड मिल गया, और साल भर में अगर ये 30 रुपए से 35 रुपए पर भी पहुंच गया
5 रुपये भी बढ़ गया तो वो 5 रुपये और 1 रुपये डिविडेंड का आप मान के चलो 6 रुपये बढ़ गया, आपका 30 से 36 का आपको प्रॉफिट हो गया। तो समझ लो कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ भैया, 20% का रिटर्न आपको यहाँ पर मिल गया, 20%। उसी तरीके से इरकॉन की मैं बात करूँ तो भैया ये 42-43 रुपीज़ का शेयर है, ठीक है। 3-4 रुपये ये बढ़ जाएगा साल में, अगर ये लगता है कि 3-4 बढ़ भी जाएगा, और ये डिविडेंड 3-4 रुपये का ये आपको देता है डिविडेंड। तो 20%, 25% की रिटर्न की आप यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख के चल सकते हो डेफिनेटली, लेकिन डबल हो जाएगा ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, पहली चीज़, ठीक है। सालाना पोटेंशियल है इन दोनों ही कंपनी में कि आपको 20-25% का रिटर्न आपको दे, और ये कोई छोटा रिटर्न नहीं होता है। तो इतना पोटेंशियल जरूर है इस कंपनी में 20-25% रिटर्न देने का। और अगेन कह रहा हूं, इरकॉन 45 से ऊपर मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन कभी भी नहीं रहेगी, और आरवीएनएल 30 रुपए से ऊपर खरीदारी करने की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। नीचे ये भैया घूमने आएगा, ठीक है, हर बार आएगा, और जब भी आए पकड़ लो इसको, दोबारा दौड़ भी जाएगा ये। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और चारों में से आपको कौन सा शेयर पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।